संडे 9 AM में मित्रों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। ये गर्मी बहुत बढ़ गई है आजकल, है ना। ये कपड़े भी आपको लगता है कि कुछ हल्के कपड़े पहनने चाहिए, या तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि आपको लगता है कि पर्वतीय स्थल पे जाके इस वक्त में रिलैक्स होना ठीक रहता है। क्या आपको लगता है ये सब बातें करने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं? ये सब बातें तो मित्रों वो करते हैं जिनको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया होता। हम तो यहाँ पे ऐसी बातें करते हैं जो आपके और मेरे जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के अंदर इम्प्रूवमेंट लाए, हमको खुशियाँ लेके आए। यही टॉपिक्स है जिस पे हम बातें करते हैं। फिजूल की बातों के लिए हमारे पास कोई समय भी नहीं, और मैं आपका भी कीमती समय लेना नहीं चाहता। तो कौन सा टॉपिक है आज का? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण अगर ये टॉपिक है और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया हुआ कोई टॉपिक है तो वो ये है। कौन सा टॉपिक है ये? अपने मन को सही अवस्था में रखना, हमारे मन को सही स्थिति में रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में लोग सोचते नहीं, इसको गहराइयों से समझने की आवश्यकता है। और जो इंसान इसके बारे में नहीं सोचेगा, वाकई में उसको बहुत दिक्कत होगी। और हमने सोचना शुरू किया है, धीरे धीरे हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे पहला प्रश्न ये पूछोगे कि मन को सही स्थिति में रखना क्या ये संभव है, और रखेंगे तो उसे हम कैसे रखेंगे? बहुत ही आसान एक वाक्य में मैं जवाब दे सकता हूँ इसका, कि मन को अगर आपको सही अवस्था में रखना है तो फिजूल की चीज़ें जिसके लिए मन भ्रमित हो जाता है, अलग अलग जगह पे चले जाता है, उनसे मन को वापस उठाकर उसको अपनी सही दिशा में लेके आइए। ये बिल्कुल सिंपल आंसर है, लेकिन इतना आसान करना नहीं है कि बाहर की जो सब चीज़ें हैं उससे मन को लेके वापस हम अपने भीतर लेके आए। इसलिए उसके लिए थोड़ा अध्ययन करने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको ये सब बातें बताऊंगा, मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आप इस पे बने रहिए। मन को समझना, एक उच्च अवस्था में लेके जाना। कैसे हम मन को उच्च अवस्था में लेके जा सकते हैं? हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दूर लेके जाती है हमारी खुशी से, आनंद से, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वापस उस खुशी की ओर लेके आती है। ये चीज़ें समझना बेहद बेहद आवश्यक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दौड़ते ही रहते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। उनके मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है, और ज़्यादातर ये लक्ष्य कभी भी वो हासिल नहीं कर पाते। और अगर उनका लक्ष्य सही हो, वो हासिल कर भी पाए, लेकिन तो उन्हें कभी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उनका मन है वो कभी भी शांत नहीं रहता, उनका मन एकाग्र नहीं रह सकता, वो स्थिति नहीं बना के रख सकता जहाँ पे वो शांति महसूस करे, समता महसूस करे, वो अनुकूल वातावरण पैदा करे। क्योंकि वो इंसान हमेशा दौड़ता ही रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो मित्रों, जैसे मैंने कहा आपको कि मन को समझना बेहद आवश्यक है, और मन को सही स्थिति में लेके आना, उसको उस उच्च अवस्था में लेके आना, उसी से हमको सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मिलता है। और एक और वाक्य मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि मन को सही स्थिति में कैसे लेके आना, तो मैंने कहा था कि जो बाहर की चीज़ें हैं, जिसमें मन, फिजूल की चीज़ें जिसमें मन भटक जाता है, उसको वहाँ से लेके वापस अपनी सही स्थिति में लेके आना। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको जो खुशी लगती थी, आपको लगता था कि बाहर घूमने में हमें बहुत आनंद आता है, या तो ज़्यादा धन कमाने में, संपत्ति में, नया बंगला लेने में, कार लेने में, आउट ऑफ स्टेशन अब्रॉड घूमने में, इन सब चीज़ों में हमें बहुत मज़ा आता था, और अभी आप ऐसा बोल रहे हो कि इन सब चीज़ों में सही खुशी नहीं है, आनंद नहीं है? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उन सब चीज़ों से अपना मन हटा दोगे तो आपको खुशी मिलेगी। ये तो टोटली एक प्रकार का ऑपोजिशन हो गया, जो आज तक आप सोचते थे और मैं जो आपको बोल रहा हूँ। तो मैं कुछ और भी बोल रहा हूँ आपको, कि मैं आपको आपकी जो खुशी है, मैं आपको उसका मालिक बनाना चाहता हूँ। मैं आपको, अब आपका एक घर है, उसका मैं आपको मालिक बना देना चाहता हूँ। तो आप बोलोगे कैसे? क्योंकि वो जो खुशी है वो आपके घर में है, वो आपके भीतर में है। खुशी हमारे, हमको बाहर कभी भी नहीं मिल सकती। जो भी है वो हमारे भीतर है, और हम जैसे 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 उस खुशी को समझेंगे,
उस आनंद को समझेंगे जो हमारे भीतर है, तो वाकई में हम मालिक बन जाएंगे। मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही उद्देश्य है कि हम हमारे अंदर जो भीतर में जो खुशी है उसके हम मालिक बन जाए, हम समझें कि ये क्या है। एक उदाहरण के तौर पर कोई इंसान है, आपने ऐसा देखा है कि कोई इंसान है, उसको कोई बोलता है कि कुछ दिनों के बाद, या तो कोई डॉक्टर बोलता है कि कुछ दिनों के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तो आपने देखा है कोई इंसान ऐसा बोलेगा कि ठीक है, मैं 2 दिन बाहर, मेरे को इम्पोर्टेंट काम है, वो काम ख़त्म करके फिर मैं आता हूँ, तब तक मैं आपकी बात के बारे में नहीं सोचना चाहता। आपको लगता है ऐसा कोई कर सकता है? या तो ऐसा समझ लीजिए कि 2 इंसान है, एक का नाम है खुशी और एक का नाम है दुख। खुशी जब किसी के भी घर आती है तो उसके घर में हर्ष उल्लास हो जाता है, और दुख है वो एक प्रकार से जिसके भी घर आता है उसको लोग पनौती मानते हैं। बोलते अगर वो किसी के घर आ गया तो फिर उसका जो घर है वो बर्बाद हो जाता है। अभी आपका घर है, दरवाज़ा खुला है, वहाँ से दोनों जा रहे हैं, खुशी और दुख, और आपको लग रहा है खुशी हमारे घर आ रही है लेकिन वो साइड से चली जाती है और उसकी जगह दुख आ रहा है। लेकिन एक और इंसान है, वो दरवाज़ा खोलता है, वो सोचता नहीं ये खुशी है कि दुख है, उसको आने देता है। आपको लगता है कि ऐसा संभव है? ऐसे इंसान भी है जिनको पता चले कि मृत्यु आने वाली है फिर भी उसकी ओर वो ध्यान ना दे। ऐसे इंसान आपको लगता है मौजूद है जिनको पता है कि अभी हमारे घर पे दुख आने वाला है, दुखद परिस्थिति आएगी, फिर भी वो समता में रहे। उस अवस्था में मित्रों हम पहुंचना चाहते हैं, ऐसी अवस्था जिसमें जो बाहर की जो परिस्थितियां हैं उसके हम गुलाम ना बन जाएं। जो बाहर की परिस्थितियां हैं हम समझ सकें कि जो सही खुशी है, सच्चा आनंद है, वो हमारे भीतर है। उसी खुशी की बात कर रहे हैं, उस उच्च अवस्था की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमको वाकई में हम आनंद पा सके। उसी उच्च अवस्था में मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस उच्च अवस्था तक पहुँच जाइए जिसमें आपको पता चले खुशी जो है, सही खुशी, सही आनंद वो गहराइयों में है, उसे महसूस करना पड़ता है। जैसे जैसे आप उसको समझोगे, एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि योग के बारे में हिंदू धर्म में, उस हिंदू धर्म में योग के बारे में बहुत समझाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपको समाधि की अवस्था तक पहुंचना है, आपको उच्च अवस्था तक पहुंचना है, तो 4 योग हैं। कौन से? कर्म योग, अच्छे कर्म करो निस्वार्थ भाव से, तो भी आप भगवान की ओर पहुंच जाओगे। दूसरा उन्होंने तरीका बताया था भक्ति योग, भगवान के प्रति आदर, सम्मान, भक्ति, प्रेम, विश्वास, करुणा रखोगे, धीरे 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 आप भगवान की ओर चले जाओगे। तीसरा तरीका दिया उन्होंने राजयोग, ध्यान कीजिए। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे तो आपका जो मन है वो स्थिर होके भगवान की ओर चला जाएगा। और उसके साथ उन्होंने एक चौथा भी तरीका बताया था। कौन सा तरीका था ये? ज्ञान योग। मित्रों, ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान योग में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो भगवान तक पहुंचना चाहते थे, तो कैसे पहुंचते थे? अभी ये देखिए, ये फूल है, वो सोचते थे, वो फूल को हाथ लगाते थे, वो सोचते थे ये फूल है, क्या ये भगवान है? नहीं जी नहीं, ये भगवान तो नहीं है। फिर ये देखेंगे, अच्छा ये चश्मा है, ये चश्मा तो भगवान नहीं है। ऐसे कर करके एक एक चीज़ वो देखते थे और फिर उन्हें लगता था ये भी भगवान नहीं, वो भी भगवान नहीं, तो जो सिर्फ बचता है वही भगवान है। तो यही चीज़ पे मैं भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी सोचिए। जैसे मैंने आपको कहा कि बाहर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप सोचोगे तभी आपको पता चलेगा ये भी भगवान नहीं है मित्रों, ये भी भगवान नहीं है, ये भी नहीं है। जैसे 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 आप सोचोगे, आप सोचिए ये भी खुशी नहीं, इसमें भी मुझे खुशी नहीं मिल सकती, तो कैसे मिलेगी खुशी आपको? जो चीज़ बची है, जो चीज़ हमारे भीतर है, जिस चीज़ का मैं आपको मालिक देखना चाहता हूँ, वही सच्ची खुशी है, वही सच्चा आनंद है। तो कुछ चुटकुले सुना देना, थोड़ी हंसी मजाक कर देना, उससे तो खुशी मिलती है, लेकिन बहुत 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 छोटे समय की खुशी होती है, लंबी खुशी नहीं होती, वो थोड़ी गुदगुदी पैदा कर देती है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है ज़्यादा लोग ना देखें, ज़्यादा लोग ना समझें, कुछ लोग देखें और फिर उसको अमल ना कर पाए। उसकी जगह पे अगर मैं कोई ऐसे हंसी मजाक वाला वीडियो बना दूँ, सास बहू वाला, या तो फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, क्या होता है उससे कुछ वक्त का आनंद मिल जाता है। बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं कि आपको खुश रहना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए,
लेकिन ये जो खुशी है वो कुछ वक्त की खुशी है, कुछ ही वक्त में वो आती है, जैसे हवा आती है, हवा की एक लहर आती है, कुछ वक्त हमको खुश कर देती है, हमको प्रलोभन हो जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त में वो गायब भी हो जाती है। उसी तरह ये खुशी भी ऐसी है, जो खुशी आप जिसको समझते हो कि रविवार का वक्त है, चलो हम बाहर जाके कुछ खा लेंगे, मूवी देख लेंगे, या तो मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, आज भारत जीत जाएगा तो हम सब मिलके पार्टी कर देंगे, ये सब खुशी नहीं होती। जैसे मैंने कहा, खुशी गहराइयों में आती है, जैसे जैसे आप उसको समझोगे वैसे वैसे आप उस उच्च अवस्था तक पहुंचने लगोगे। कैसे पहुंचोगे, शुरुआत तो कीजिए, पहले इतना समझिए कि खुशी हमारे भीतर है, जो आनंद है, जो हर्ष उल्लास है वो हमारे भीतर है, वो बाहर की चीज़ों में नहीं है। यहाँ से शुरुआत कीजिए, ये पहला स्टेप है, धीरे धीरे आगे जाइए। और भी मैं आपको तरीके बताता हूँ जिससे आपको खुशी मिलेगी। बहुत मुद्दे का प्रश्न है आपका कि खुशी कैसे मिलेगी। जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया कि बाहर की जो चीज़ें हैं उस पे से अपना मन हटाइए, तो किस चीज़ों पे मन लाना है, कुछ कुछ मैं आपको ज़रूर हिंट दूंगा, क्योंकि आत्ममंथन करना ही पड़ेगा। जैसे ऋषि मुनि थे, क्या किया उन्होंने ज्ञान योग से सोचा इसमें खुशी है, जी नहीं, इसमें है, जी नहीं, इसमें है। फिर उन्हें पता चला कि सच्ची खुशी तो बाहर की कोई भी चीज़ में नहीं है, सच्ची खुशी हमारे भीतर है। वैसे आपको भी करना पड़ेगा। मैं कुछ स्टेप्स आपको बोलता हूँ और हमारा अध्ययन तो ये चालू ही रहेगा, इसमें आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। तो पहली जो चीज़ है मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट वो है सिंपल लिविंग, सिंप्लिसिटी में ही सबसे ज़्यादा आनंद है। जितनी आप अपनी इच्छाएं कम करोगे, जितने आप अपने लक्ष्य, जो बड़े बड़े जो लक्ष्य बनाए हैं उन लक्ष्यों को छोटा कर दोगे, वैसे आपकी खुशी बढ़ेगी। सेवा करने से, लोगों के साथ अच्छी तरह बात करने से, घुलने मिलने से, प्रेम करने से, करुणा से, इससे आपको खुशी मिलेगी, सच्ची खुशी। बाहर की चीज़ों में वो खुशी नहीं मिलेगी। जितनी चीज़ें जो हमको चमकीली लगती है, रंगीन लगती है, वो चीज़ वाकई पे हमारे लिए धीरे धीरे एक प्रकार से हैबिट बन जाती है, हैबिट, और फिर वो हमको परेशान करने वाली एडिक्टिव हैबिट्स, वो हमको अभी पता चली गई है। बहुत सारे लोग पहले शायद नहीं मानते थे कि बाहर का खाना खाने से या ज़्यादा चाय पीने से, ड्रग्स लेने से हमको लगता था कुछ वक्त हमें ज़रूर खुशी मिलेगी और कुछ हम प्रमाण में करें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल सबको ही पता चल गया, जैसे जैसे ये मानसिक तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सबको ही पता चल गया है। और हम तो एक और लेवल जा रहे हैं आगे, क्योंकि लोग जब गिरते हैं तब समझते हैं। हम लोग पहले से ही, आप और मैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची खुशी हमको कहाँ से मिल सकती है। अगर हम खुशी का जो सोर्स है वो अगर हम ढूंढ लेते हैं, अगर हम ढूंढ लेते हैं कि खुशी की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आपको ये पता चल गया, मुझको ये पता चल गया, तो वाकई में ऐसा समझिए कि हमारा जो जीवन है वो बहुत 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 मीनिंगफुल, एक पर्पसफुल हमारी लाइफ बन गई। तो इसकी ओर चलना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि सिंप्लिसिटी में, सादगी में, ज़्यादा इच्छाएं न रखने में, इन सब में खुशी है। करुणामय जीवन हो, दूसरों की मदद करना, सेवा भाव रखना, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना, ये सब शुरुआती स्टेप्स है। ये सब शुरुआती स्टेप्स है। धीरे धीरे क्या हो सकता है ये मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में और बताता हूँ कि इससे क्या होगा कि अगर आप सादगी वाला जीवन रखोगे, अगर आप ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखोगे, अगर आपकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहेंगी तो आपको ज़्यादा धन कमाने की जो प्रलोभन थे वो भी कम होने लगेंगे। अगर आप सादगी वाला जीवन रखोगे, सिंपल खाना खाओगे, तो आपको बाहर होटल में जाने की इच्छा नहीं रहेगी। अगर आपका मन शांत है, समता में है, तो उसके अंदर अलग अलग विचार नहीं आने लगेंगे जो हमको गलत मार्ग पे लेके जाए। तो ये सब मन जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो मैंने तकनीक बताई उससे हम धीरे धीरे एक समता में लेके आ सकते हैं मन को। नहीं तो कैसे होगा, अगर कोई अगर नाव है वो इतनी हिलती है तो आपको लगता है कि जो इंसान उस नाव में बैठा है वो स्थिर बैठ सकता है? लगता है आपको? जी नहीं, क्योंकि अगर नाव इतनी हिलती है, अगर आपका जो मन है वो इतना विचलित है, तो जो हमारा टॉपिक है, क्या आपको लगता है आप कभी खुश हो पाओगे? जो नाव इतनी हिलती है, जिसके मन के अंदर इतने सारे विचार आते हैं, जो मन एक चीज़ पे टिक नहीं सकता, वो कैसे खुश
रह सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं, वो दौड़ते ही रहते हैं। कैसा जीवन होता है उनका? अगर हवा का झोंका आया कुछ लोग गिर जाते हैं, यानी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, कभी कभी हवा का झोंका तो वो सहन कर लेते हैं, लेकिन आंधी तूफान आया तो कुछ लोग उसमें बह जाते हैं। कुछ लोग भूकंप आता है, पहले तो वो बच जाते हैं, लेकिन भूकंप आता है तो वो ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, जो लोग बड़े बड़े लक्ष्य करते हैं, या तो फिर एक लक्ष्य उन्होंने हासिल कर दिया, फिर दूसरे लक्ष्य की ओर भागते ही रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनका पराजय निश्चित है। लेकिन जैसे हमने बात की कि हम जिस खुशी की बात कर रहे हैं वो मन की गहराइयों में छुपी है। जैसे जैसे, और ऐसा कहिए कि मन जो है, पैसे हैं, मिल्कत है, वो आप बोलोगे कि उस इंसान के पास बहुत है, ये उसकी संपत्ति है, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये ज़मीन उसकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। निजी संपत्ति की बहुत आवश्यकता है, तभी आप बोल सकते हो कि ये मेरी है, ये मेरे पैसे है। ये जो मेरा बैंक अकाउंट है उसके अंदर आप देख रहे हो कि 5 लाख है, ये मेरी संपत्ति है। एक और निजी संपत्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, वो है जो खुशी हमारे भीतर है, हमारी आत्मा। ये हमारी निजी संपत्ति है, इससे ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। और जैसे जैसे हम इसको समझेंगे, मन को समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो निजी संपत्ति है उसमें ही सही खुशी छुपी हुई है। तो ये बात समझना बेहद बेहद आवश्यक है। मित्रों, बहुत बातें मैंने आज आपको बताई मन के बारे में। इसको हम ज़्यादा टॉपिक को खींचने की कोशिश नहीं करते, ये रेगुलरली मैं आपको बताते रहूँगा मन के बारे में। तो आज का जो ये जो सेशन था, उससे आप अपने पास क्या लेके जाओगे? ये सेशन भी खत्म होगा और आपने ये सोचना भी छोड़ दिया, तो क्या होगा? इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आपको आत्म मंथन करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे आपको उत्तर मिलेंगे। कब तक आप किताबें पढ़ोगे? बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो दूसरे लोगों के प्रवचन सुनते हैं, बोलते ये इंसान क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें लगते हैं, और फिर वो लिख देते हैं, सोचते नहीं। वो आत्म मंथन करना पड़ेगा। जितना आप आत्म मंथन करोगे आपको जवाब अपने आप मिलते रहेंगे। मैं तो आपको सिर्फ दिशा दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मार्ग है वो बेहद अद्भुत है, आप इस पे चलिए, इस मार्ग पे आप मत चलिए, बाकी सब काम तो आपको ही करना है। तो फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि हमने जो बातें कही वो कौन सी कही, कि सच्ची जो खुशी है, आनंद है, वो हमारे भीतर है, वो हमारी निजी संपत्ति है। जो बाहर की चीज़ें हैं, भले वो चमकीली, रंगीन, आकर्षक दिखती है, उसमें किसी भी हालत में हम खुश नहीं रह सकते। ये पॉइंट है। मैंने बोला कि नए नए लक्ष्य, बड़े बड़े लक्ष्य बनाने का कोई महत्व नहीं है, धीरे धीरे हमको वो गलत दिशा में दुखी ही बना देती है। ये सब पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको और भी कुछ सीखने को मिले। एक बोनस चीज़ बता देता हूँ। ऐसा सोचिए मित्रों, ऐसा सोचिए कि हमारा जो जीवन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। ऐसा सोचिए कि ज़्यादा वक्त नहीं बचा हमारा जो जीवन है, यानी जो वक्त बचा है अभी उसको हम सही तरह से बिताएंगे। कैसे बिताएंगे? जो ये सब बातें मैंने कही उसको अपने जीवन में हम लाने का प्रयत्न कर देंगे, और धीरे धीरे हमारा जो बाकी का समय है, भले आपकी उम्र 20 साल हो, 40, 60, 80, लेकिन ऐसा ही सोचिए कि ज़्यादा वक्त अभी बचा नहीं है गलत तरह से, गलत चीज़ों के पीछे दौड़ धाम करने में। उसको सही दिशा में लेके आइए। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे को हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद।